वेलकम टू माय चैनल क्लासेज बाय सुरीता मैम। सभी बच्चों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 10 का मित्रता पाठ। मित्रता पाठ का सारांश हमने पहली वीडियो में पढ़ लिया है और उस वीडियो के 2 भाग हैं, फर्स्ट और सेकंड। जिन बच्चों ने मित्रता पाठ की वीडियो को नहीं देखा है तो वो बच्चे उस वीडियो को देख लें। प्लेलिस्ट में उसका जो डिस्क्रिप्शन है उसमें दे दिया गया है प्लेलिस्ट का लिंक, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। बच्चों, सभी बच्चों को मन में ये रहता है कि हमने पाठ को भी समझ लिया, लेकिन ये नहीं पता रहता कि जो है ये प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में यही समझेंगे कि जो गद्य अवतरण है, जो गद्य खंड है बच्चों की हिंदी की पुस्तक का, तो उसमें से प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं। बच्चों, इसमें आपको 6 अंक मिलेंगे अगर आपने सही कार्य किया तो सबसे पहले हम ये जान लें कि किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। तो बच्चों देखिए, पहला ये प्रश्न लिखा हुआ है कि निम्नलिखित गद्यांशों के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस तरह से बच्चों आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। ये वीडियो हाई स्कूल के छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में अगर आपने इसको पूरा देखा और समझा तो हो सकता है कि बोर्ड परीक्षा में इस पाठ में से ही आ जाए, और अक्सर मित्रता पाठ में से आ जाता है, क्योंकि ये पाठ बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को बच्चे बहुत ही ध्यान से देखें। अगर इसमें से बोर्ड परीक्षा में एक अवतरण भी आता है तो समझ लीजिए कि आपके 6 अंक बिल्कुल पक्के हैं, क्योंकि इसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंक का होगा। देखिए बच्चों, एक अवतरण आपके पास जो है पेपर में परीक्षा में लिखा हुआ आएगा, जिस तरह से ये लिखा हुआ है। अब जैसे ये लिखा हुआ है, इसके नीचे जो अंडरलाइन है, यहाँ पर देखिए इसमें ये अंडरलाइन हो रही है इतने में। तो बच्चों इसका मतलब है कि आपको इतने का ही अर्थ लिखना है, पूरे का नहीं। ये देखिए यहाँ तक जो है इसमें ये रेखांकित हो रहा है, तो इसी का इतने का ही आपको अर्थ लिखना है। देखिए सबसे पहले जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब बच्चों इसमें अगर आप पूरे पाठ का एक ही संदर्भ होगा, अगर आप इसका संदर्भ याद कर लेते हैं तो समझ लो इसमें आपको 2 अंक पूरे मिलेंगे। दूसरा प्रश्न जब आपसे पूछा जाएगा तो ये है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब रेखांकित अंश की व्याख्या का मतलब होगा बच्चों, जैसे कि ये नीचे रेखा पड़ी हुई थी, ने ये रेड कलर का किया है, तो आपको इतने का ही अर्थ लिखना है। ये जो पूरा है यहाँ से यहाँ तक का अर्थ नहीं लिखना है, आपको सिर्फ इतना अर्थ लिखना है जितने के नीचे रेखा पड़ी हुई है, उतने का ही आपको अर्थ लिखना होगा, और उसके लिए भी मिलेंगे आपको 2 अंक। अब एक प्रश्न उसमें से पूछा जाता है कि गद्य जो लिखा होता है, ये गद्य अवतरण एक पैराग्राफ, तो उसमें से एक प्रश्न पूछा जाता है, उसमें से आप पढ़ करके उसका उत्तर समझेंगे और लिखेंगे। जैसे पूछा है कि हमें अपने मित्रों से क्या आशा करनी चाहिए। अब इसमें से हम इस पैरे को पढ़ेंगे और समझेंगे और बताएंगे कि हमें अपने मित्रों से क्या आशा करनी चाहिए। तो इस प्रकार बच्चे आप समझ गए कि किस तरह से जो बोर्ड परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, और ये 6 अंक के होंगे। अगर आपने पाठ का संदर्भ लिखा सही से तो आपको 2 अंक मिलेंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या लिखी तो उसके लिए आपको 2 अंक मिलेंगे, और जो भी प्रश्न पूछा जा रहा है उसका अगर आपने उत्तर दिया तो उसके भी 2 अंक मिलेंगे। अब जैसे ये पहला है, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है, जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है, हमें अपने मित्रों से ये आशा रखनी चाहिए। अब ये देखिए इसमें यहीं पर ये हमारा इस प्रश्न का उत्तर है कि देखिए ये पूछ रहा है कि हमें अपने मित्रों से क्या आशा रखनी चाहिए। अब इसी में देखिए जवाब भी है कि हमें अपने मित्रों से ये आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटि से हमें बचाएंगे, और हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, और जब हम हतोत्साहित होंगे तब हम हमें उत्साहित करेंगे। इतना इसी में से देख करके आपको उत्तर लिख देना है। तो बच्चों बहुत ही ध्यान से काम करना है, और इसके लिए आपको पूरे 6 अंक मिलेंगे। अब हम इसको लिखा हुआ भी दिखा सकते हैं कि किस तरह से आप
इसके उत्तर देंगे। ये जो अवतरण है, विश्वास पात्र मित्र शब्द की से बड़ी रक्षा होती है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों, इसे बहुत अच्छे तरह से याद कर लेना। एक बात और बच्चों बहुत ध्यान रखने की है कि आपको बहुत बड़ा नहीं लिखना है, क्योंकि हिंदी का पेपर बहुत बड़ा होता है, समय 3 घंटे का होता है, उसी में आपको अपना जो है उत्तर लिखने होंगे। तो ऐसा ना हो कि अगर कोई प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरह से याद है तो उसे लिखने में आपने सारा समय बिता दिया और जो है और प्रश्न आपके छूट गए। तो समय का भी बहुत ध्यान रखना है आपको। और इस तरह से देखिए, संदर्भ लिखना है। पहले प्रश्न में पूछा है ना ये वाला कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब देखिए, इतना आप लिखेंगे तो आपको 2 अंक मिलेंगे। किस तरह से आपको संदर्भ लिखना है बच्चों, ध्यान से देखना। यहाँ लिखेंगे आप, प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित मित्रता पाठ से उद्धृत किया गया है और इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बच्चों इतना ही आप लिखेंगे और आपको 2 अंक मिलेंगे। अब इसमें बहुत ध्यान से आपको देखना है कि पाठ्य पुस्तक, पाठ्य में नीचे हलंत लगा है तो आप इसमें हलंत लगाएंगे। कुछ बच्चे जो है हलंत छोड़ देते हैं और पाठ्य जो सही से नहीं लिखा जाता, तो आप उसको शुद्ध लिखने का प्रयास करें। दूसरा इन्होंने पूछा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जहाँ तक रेखा खिंची हुई थी नीचे उसका ही अर्थ लिखना है और बहुत बड़ा नहीं लिखना है, समय का भी ध्यान रखना है। और इस तरह से देखिए, यहाँ पर इन्होंने अपने शब्दों में लिखा है, आप बिल्कुल हूबहू नहीं उतारना है जैसे कि अवतरण में लिखा होता है, आप उसको अपने शब्दों में भी उसकी व्याख्या कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, इस तरह से याद कर लीजिए कि सच्ची मित्रता उत्तम जीवन निर्वाह में बहुत सहायक सिद्ध होती है। सच्चे मित्र की तुलना उत्तम वैद्य से की जा सकती है। वैद्य अपने कार्य में कुशल और जानकार होता है, उसी तरह सच्चा मित्र अपने मित्र की अच्छाई और बुराइयों के परख पर कुशलतापूर्वक बुराइयों से मुक्त करने और उसकी अच्छाइयों को बढ़ाने में सहयोग करता है। इतना ही नहीं, अच्छा मित्र अच्छी माँ जैसा धैर्यवान होता है और व्यवहार में कोमल होता है। वह मित्र को कैसी भी परिस्थितियों में दुखी नहीं देख सकता। प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा ही मित्रता करने का प्रयास करना चाहिए। इतना आप लिखेंगे तो आपको 2 नंबर बिल्कुल मिल जाएंगे। अब तीसरा प्रश्न है, हमें अपने मित्रों से क्या आशा रखनी चाहिए। अब इस तरह से हमने ऊपर भी समझा था, लेकिन आप अपने शब्दों में इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि हमें अपने मित्रों से आशा रखनी चाहिए कि वे हमारे दोषों त्रुटियों से हमें सतर्क करेंगे, बचाएंगे और हमें सत्य और मर्यादा के भाव से पुष्ट करें, सदैव कुमार्ग के प्रति सचेत करें और कर्मशील बनने में उत्साहित करें। और अगर नहीं आ रहा है आपको समझ में, तो आप जो अवतरण दिया हुआ है उसमें भी समझ करके अपने शब्दों में लिख सकते हैं। अगर आप ऐसा लिखेंगे तो आपको पूरे 6 अंक प्राप्त होंगे। बच्चों, बोर्ड परीक्षा के लिए मित्रता पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पाठ को बहुत ही अच्छे तरह से याद कर लें। अब देखिए, ये दूसरा पैराग्राफ है, यहाँ पर भी ये भी आ सकता है। इसके सभी जो है अवतरण बहुत ही महत्वपूर्ण है, कोई भी अवतरण इसमें से आ सकता है। अब देखिए, दूसरा है, मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें, परंतु जिससे हम स्नेह ना कर सकें, जिससे अपने छोटे मोटे काम तो निकालते जाएं लेकिन भीतर ही भीतर घृणा करते रहें। जो मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए, जिसे हम पूरा विश्वास कर सकें। तो ये देखिए, दूसरा जो अवतरण दिया हुआ है इसमें आपको इतना ही अर्थ लिखना होगा जितना कि ये इसमें रेखांकित किया हुआ है। आपको इतने का ही अर्थ लिखना होगा, अधिक आपको नहीं लिखना है। अभी देखिए, पहला प्रश्न है, इसमें उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो अभी हमने जो ऊपर का जो पैरा है उसमें भी संदर्भ लिखा है, वही संदर्भ आपको लिखना है। एक पाठ का एक संदर्भ आप याद कर लीजिए, तो फिर उस पाठ का कोई सा भी अवतरण आ जाए उसमें आपको वही लिखना है। अब देखिए, यहाँ पर वही लिखा है जो हमने ऊपर याद किया था कि प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित मित्रता पाठ से उद्धृत किया गया है और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। दूसरा प्रश्न आता है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब यहाँ पर देखिए, जो रेखांकित जिसके नीचे रेखा खींची हुई है उतने का ही आपको अर्थ लिखना है और अर्थ को आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। आप समझ लीजिए कि किस तरह से इसमें क्या पूछा जा रहा है।
बच्चों इसमें हम केवल प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखेंगे ये समझा रहे हैं, और इस पाठ का जो अर्थ है बहुत अच्छी तरह से जो डिटेल में समझाया गया है उसकी वीडियो हमने पहले बना दी है। जिन बच्चों ने नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर बच्चों आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो अब ये देखिए, अब रेखांकित अंश की व्याख्या। यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या आप खुद अपने पहले उस बात को समझ लीजिए कि वो क्या पूछ रहे हैं। जैसे उन्होंने पूछा, हमारे अपने मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, ऐसी सहानुभूति जिससे एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे। इस बात को आप समझा करके लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि केवल प्रशंसनीय व्यक्ति को हम सच्चा मान लें तो ये बड़ी भूल होगी। मित्रता में स्नेह होना प्राथमिक आवश्यकता है। जिससे हम स्नेह न कर सकें वह कदापि हमारा मित्र नहीं है। भले ही उसके कई गुणों से प्रभावित होकर हम उसकी प्रशंसा करते फिरते रहें, उससे अपने छोटे मोटे काम निकालते रहें, किंतु ऐसे व्यक्ति से कम मन ही मन ईर्ष्या करते रहें, उसकी हानि की भी कामना करें, जिससे हम मन ही मन घृणा करते रहें, उसे कैसे हम मित्र कह सकते हैं। सच्चा मित्र तो हृदय के बहुत निकट होता है। जैसे एक पथ प्रदर्शक सही रास्ता बताता है, वैसे ही सच्चा मित्र जीवन को सच्चे मार्ग की ओर प्रेरित करता है। जिस पथ पर चलकर मित्र उन्नति के शिखर पर पहुंच जाता है, मित्रों के बीच परस्पर सहानुभूति होती है। यहाँ पर देखिए आगे कहते हैं कि ये परस्पर मित्र आपस परस्पर में विश्वास होता है। मित्र तो भाई के समान होता है, गहरी एकता होती है, वही प्रिय मित्र होता है। अतः मित्रों के बीच में इतनी गहरी सहानुभूति प्रेम होना चाहिए कि वे एक की हानि और लाभ को अपना हानि लाभ समझें। मित्र की हानि तो अपनी हानि, मित्र का लाभ तो अपना लाभ समझना और अनुभव करना सच्चे मित्र की पहचान होती है। बच्चों इस प्रकार से आपको ये रेखांकित अंश की व्याख्या लिखनी है। अब नीचे पूछा जा रहा है, तो प्रश्न है कि मित्र किसे कहते हैं। देखिए इसका उत्तर है कि मित्र किसे कहते हैं। मित्र किसे कहते हैं? जो सच्चा स्नेही, विश्वासी, कल्याण कामना करने वाला, दुख में साथ देने वाला, उन्नति के लिए सच्चे रास्ते पर प्रेरित करने वाला आत्मीय व्यक्ति को मित्र कहते हैं। इस प्रकार बच्चों हर अवतरण से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आपने तीनों अवतरण का सही जवाब दिया तो आपको 6 अंक मिलेंगे। अगला अवतरण है कि यह कोई बात नहीं कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हो। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है। निर्बल बलि का, धीर उत्साही का, उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता है। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता है। इस तरह से बच्चों ये पैराग्राफ आ सकता है और इसमें से आपको 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए पहला प्रश्न वही है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अगर आपने संदर्भ याद कर लिया है तो फिर कोई सा भी अवतरण आ जाए आपको 2 अंक मिलने ही हैं। तो आप ये गद्यांश का संदर्भ याद करके रखिए और फिर निश्चित हो जाइए कि कोई भी अवतरण आए आप उसमें यही लिखेंगे। फिर दूसरा है, गद्यांश रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इस तरह से आपको जो रेखांकित है उसका आपको अर्थ लिखना है। यहाँ पर देखिए बच्चों ये लिखा हुआ है कि यहाँ तक आपको इसका अर्थ लिखना है। इसी के नीचे यहाँ तक रेखा खींची हुई है कि यह कोई बात नहीं कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। इसका आपको अर्थ लिखना है। तो यहाँ पर देखिए इसका रेखांकित अंश की व्याख्या दी हुई है। इसमें लिखा है कि प्रस्तुत अवतरण में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि मित्रता के लिए स्वभाव और समान रुचि वालों की परस्पर मित्रता हो सकती है। ये धारणा उचित नहीं है कि विपरीत स्वभाव और स्वभाव के विपरीत रुचि की समरूपता आवश्यक नहीं होती। कुछ लोग सोचते हैं कि समान स्वभाव और समान रुचि रखने वालों की ही परस्पर मित्रता हो सकती है। ये धारणा उचित नहीं है। विपरीत स्वभाव और विपरीत रुचि वालों के बीच में भी मित्रता होती है। आगे देखिए, लोग विभिन्नता देखकर भी परस्पर आकर्षित होते हैं। इसका कारण अभाव है। जैसे दुर्बल व्यक्ति उत्साही बलवान की तरफ, दुखी व्यक्ति प्रसन्न चित्त व्यक्ति की तरफ आकर्षित होता है।
इस प्रकार ये बच्चों ये व्याख्या लिखी हुई है, आप अपने शब्दों में भी इसको समझ करके लिख सकते हैं। अगला इन्होंने प्रश्न पूछा है, लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। देखिए बच्चों इसका उत्तर लिखा हुआ है यहाँ पर कि लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर अपने अभावों को भरने के लिए विपरीत गुणों की तरफ आकर्षित होते हैं। जैसे निर्बल व्यक्ति बलवान की ओर आकर्षित होता है, दुखी व्यक्ति प्रसन्नचित्त व्यक्ति की तरफ, अज्ञानी व्यक्ति ज्ञानी की तरफ आकर्षित होता है। और कृष्ण और सुदामा की मित्रता, चाणक्य और चंद्रगुप्त की मित्रता इतिहास में प्रसिद्ध है। इस प्रकार बच्चों ये 3 प्रश्न पूछे जाते हैं और ये तीनों ही प्रश्नों का अगर आप उत्तर देंगे तो आपको 6 अंक मिलेंगे। मित्रतावाद बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको बहुत अच्छी तरह से बोर्ड परीक्षा के लिए तैयार कर लीजिए। अगला अवतरण है बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण। अगला है कि मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है कि उच्च और महान कार्य में हर प्रकार सहयोग देना, मन बढ़ाना, साहस दिलाना कि तुम अपने निज की सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओगे। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो। यहाँ पर देखिए बच्चों जहाँ पर रेखा खींच रही है इसी में आपको अर्थ लिखना है। यहाँ से रेखा खींची हुई है और यहाँ तक खींची हुई है, इस मतलब जब पूछा जाएगा कि गद्यांश में रेखांकित अंश की व्याख्या दीजिए तो आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ही अर्थ लिखना है। इस बात का ध्यान रखना है बच्चों। अब ये देखिए इसमें पूरा पहरा दिया हुआ है, तो सबसे पहले प्रश्न पूछा जा रहा है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब संदर्भ आपको याद हो ही गया है, वही संदर्भ आपको यहाँ पर लिखना है। दूसरा उन्होंने कहा कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो यहाँ पर आप लिखेंगे जो इतना पूछ रहा है अर्थ के लिए कि यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़चित्त सत्य संकल्प का हो, और इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिससे हमें हमसे अधिक आत्मबल हो। अब यहाँ पर देखिए रेखांकित कैसे लिखा जाएगा कि प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कहता है कि एक सच्चा मित्र अपने मित्र की अच्छे एवं महान कार्य को करने में इस प्रकार सहायता करता है। वह साहस और दृढ़ संकल्प के बल पर अपने सामर्थ्य से भी अधिक कार्य कर जाता है, किंतु ऐसे मित्र सरलता से नहीं मिलते। ऐसा कार्य वही कर सकता है, व्यक्ति कर सकता है जिसका मन शक्तिशाली हो और स्वभाव का दृढ़ निश्चय हो। शक्तिशाली मन और सत्य मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति ही संकट के आने पर अपने मित्र की सहायता करता है। इस प्रकार से बच्चों आप ये लिख सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, हमें कैसे मित्रों की खोज करनी चाहिए। यहाँ पर देखिए बच्चों इसका उत्तर ये लिखा हुआ है कि हमें ऐसे मित्रों की खोज करनी चाहिए जो आत्मबली हों, स्वभाव से दृढ़ निश्चय हो, सत्य मार्ग का अनुगमन करने वाला हो। ऐसा व्यक्ति ही निष्कपट, सभ्य, परस्मयी और सत्यनिष्ठ होता है। हमें ऐसे ही मित्र की तलाश करनी चाहिए, ऐसे ही मित्र से जो है दोस्ती करनी चाहिए। अगला अवतरण है बच्चों, उनके लिए फूल पत्तियों में कोई सौंदर्य नहीं, झरनों के कलकल में मधुर संगीत नहीं, अनंत सागर तरंगों में गंभीर रहस्य का आभास नहीं, उनके भाग्य में सच्चे प्रयत्न और पुरुषार्थ का आनंद नहीं, उनके भाग्य में सच्ची प्रीति और सुख का कोमल की शांति नहीं। इस प्रकार देखो बच्चों ये पहरा दिया हुआ है, लेकिन आपको जो अर्थ लिखना है रेखांकित का यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखना है, क्योंकि इसी के नीचे रेखा खींची हुई है और इस पर पूछा जाता है देखिए कि गद्यांश में रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आपको इतने का अर्थ लिखना है कि जिनकी आत्मा अपने इंद्रिय विषयों में लिप्त है, जिनका हृदय नीचाई और कुत्सित विचारों से कलुषित है, ऐसे नशोन्मुख प्राणियों को दिन दिन अंधकार में पतित होते देख कौन ऐसा होगा जो तरस न खाएगा। इतने का आपको अर्थ लिखना है। अब यहाँ पर देखिए तीसरा प्रश्न आएगा कि हमें किस प्रकार के प्राणियों के साथ नहीं रहना चाहिए। संदर्भ बच्चों पूछा ही जाएगा आपसे 2 अंक में। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो आप इसमें से इसी तरह से संदर्भ लिख सकते हैं कि प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक संकलित मित्रता पाठ से उद्धृत किया गया है और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। देखिए यहाँ पर दूसरा प्रश्न है कि गद्यांश रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इस प्रकार से यहाँ पर व्याख्या लिखी हुई है, आपको उतने की ही व्याख्या करनी है जितने नीचे रेखा खींची हुई थी। तो इस प्रकार आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक जीवन के सत्य को उभारते हुए कहता है कि ऐसे व्यक्ति को कभी भी मित्र नहीं बनाना चाहिए जिसकी आत्मा संसारिक शारीरिक विषय भोगों बुरे विचारों में डूबा हुआ हो।
क्योंकि ऐसे लोगों की आत्मा अत्यंत नीच कर्मों और घृणित विचारों से कलुषित रहती है। निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति निराश की तरफ अग्रसर होता है, मतलब बढ़ता है। पतन के अंधकार में प्रतिदिन गिरते देखकर ऐसे व्यक्तियों पर किसी को तरस नहीं आएगा। वह सोचने का विषय है कि ऐसे पतित व्यक्तियों के साथ कौन रहना चाहेगा। निश्चित रूप से कोई नहीं रहना चाहेगा। अब जो अगला प्रश्न इन्होंने पूछा है कि हमें किस प्रकार के प्राणी के साथ नहीं रहना चाहिए, तो इसका उत्तर देखिए बच्चों, हमें इस प्रकार के प्राणियों के साथ नहीं रहना चाहिए जिनकी आत्मा संसारिक भोग विकारों से कलुषित हो, जो अपने निंदनीय कारों और विचारों के पतन के गहरे अंधकार भरे गर्त में दिन दिन गिरते जा रहे हों। ऐसे लोगों के साथ दूर रहना चाहिए। मतलब जो लोग बुरे स्वभाव के होते हैं, ऐसे लोगों के साथ हमें नहीं रहना चाहिए। और अब इस वीडियो के अंत में वो अवतरण आ रहा है जो इस पाठ से बहुत बार, कई बार आता है, और इस पाठ का बहुत बहुत जो है महत्वपूर्ण ये अवतरण है। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। बच्चों ये बोर्ड परीक्षा में कई बार आ चुका है और अक्सर आता है, तो इसको तो आप बहुत ही अच्छी तरह से याद कर लें और ये समझकर याद करें कि ये बिल्कुल आने वाला ही है। इस तरह से आप याद करें, क्योंकि ये जो है हर बार परीक्षा में कभी ना कभी आ ही जाता है। तो बच्चों ये देखिए, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। इसमें हमने पढ़ा था कुसंग का अर्थ होता है यहाँ पर बुरे लोगों का साथ। बुरे लोगों का साथ सबसे भयानक होता है। ये केवल नीति और सद्वृद्धि का ही नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। यानी ये केवल अच्छे विचारों का ही नाश नहीं करता, जब बुरे लोगों का साथ हो जाता है तो उसकी बुद्धि का भी नाश हो जाता है। जिस युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी। यानी अगर किसी व्यक्ति की या किसी युवा पुरुष की संगति बुरी होगी तो ऐसे समझ लो कि जैसे उसके पैरों में चक्की बांध दी हो, और चक्की मतलब बड़ा सा पत्थर बांध दिया हो। अगर किसी के पैरों में बड़ी सी पत्थर बांध देंगे तो वो व्यक्ति चल नहीं पाएगा, अगर चलने की कोशिश करेगा तो गिर जाएगा। तो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और अच्छी होगी तो सहारा देने वाली सुदृढ़ बाहु के समान होगी, जो निरंतर उन्नति की ओर बढ़ती जाएगी। और अगर किसी की संगति अच्छी होती है तो वो सहारा देने वाली भुजाओं के समान होती है, कि अगर कहीं हम जो है भटक भी रहे हैं तो वो हमारा हाथ पकड़ के हमें अच्छे राह पर ले जाती है और हमें निरंतर उन्नति की ओर ले जाती है। बच्चों ये जो है अवतरण है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप बहुत ही अच्छी तरह से याद करेंगे। अब इसमें भी बच्चों यही 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहले संदर्भ पूछा जाएगा, और रेखांकित अंश में जहाँ से रेखा खींची हुई है वहीं तक आपको अर्थ लिखना है। इसमें 2 लाइनों का देखिए लिखा हुआ है, इतने का ही आपको अर्थ लिखना है। इसमें पूछ रहे हैं कि किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे निरंतर अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। इसका आपको अर्थ लिखना है। तो देखिए इसमें भी इसी तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आप इसमें लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित मित्रता पाठ से उद्धृत किया गया है और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। बच्चों ध्यान रखना है, इसमें जैसे जो पाठ का नाम होता है इस तरह से आपको इसमें ये पाठ का नाम अच्छी तरह से लिखना है, और जो लेखक हैं उनका नाम इसमें लिखना है। तो संदर्भ में ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी से अच्छी तरह से लिखनी होंगी। और अगर बहुत अच्छी तरह से लिखना है, जो पाठ का नाम है बच्चों वो काले पेन से लिखना, और जो लेखक का नाम है वो भी आप काले पेन से लिखोगे तो अच्छा रहेगा। वो जो है एकदम स्पष्ट दिखाई देगा। जैसे आप लिखोगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित, तो यहाँ पर मित्रता लिखना है तो मित्रता को आप काले पेन से लिखिए। और आगे लिखेंगे पाठ से उद्धृत किया गया है, इसके लेखक हैं। अब आपको लेखक का नाम लिखना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो इसको भी आप काले पेन से लिखिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब दूसरा प्रश्न है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर आप जिनके नीचे रेखा खींची हुई थी उसी का आपको अर्थ लिखना है। अब देखिए इसमें पूछा जा रहा था कि बुरी संगति भयानक रोग के समान है, वह अच्छे गुणों का है विनाश करने के साथ साथ बुद्धि को भी नष्ट कर देती है। यदि किसी युवक की संगति बुरी होगी तो वह पत्थरों में चक्के की भांति इसके पैरों में बंध जाती है, वह गतिहीन हो जाता है और उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, वह दिन प्रतिदिन विनाश के गर्त में गिरता चला जाता है। और किंतु यदि अच्छी संगति मिल जाए तो बुरी संगति में पड़ा व्यक्ति गर्त से निकलकर सारी बुराइयों से मुक्त होकर उन्नति के रास्ते पर चलने लगता है। और बच्चों इसकी व्याख्या आप अपने शब्दों में भी अच्छी तरह से कर सकते हैं। ये तो
इसमें हमने बताया कि आप इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे जैसे आपको समझ में आ रहा है तो अच्छे से आप अपने शब्दों में इसकी व्याख्या कर सकते हैं। अब जो प्रश्न पूछा जा रहा है, कुसंगति के प्रभाव पर प्रकाश डालिए। अब यहाँ पर देखिए कुसंगति का क्या प्रभाव है, तो कुसंगति का प्रभाव तो विनाशकारी होता ही है। दुष्टों की संगति में पड़ा व्यक्ति अपनी बुद्धि आचरण से क्षीण होता हुआ अच्छे बुरे उचित अनुचित की समझ खो देता है, धीरे धीरे पतन के अंधकार के गर्त में गिरकर नष्ट हो जाता है। और इस तरह से ये कुसंगति का प्रभाव पड़ता है। इस तरह से आप अपने शब्द में लिख सकते हैं कि जिसकी संगति बुरी होती है उसका विनाश हो जाता है। इसलिए कभी भी हमें बुरी संगति नहीं करनी चाहिए कि बुरी संगति का प्रभाव हमेशा गलत ही होता है। तो बच्चों आज हम इस वीडियो में बस इतना ही पढ़ेंगे। मुझे आशा है कि आप सबको ये समझ में आ गया होगा कि गद्य खंड से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और किस तरह से आपको उत्तर देना है। तो आज हमने मित्रता पाठ के प्रश्नों को समझा। अगली वीडियो में हम जो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित ममता पाठ है उसके जो प्रश्न किस प्रकार से परीक्षा में आते हैं उसको समझेंगे। बच्चों अगर आपको कुछ इसमें समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आज हमने इसकी प्रश्नों को समझा कि किस तरह से बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न आते हैं। मुझे आशा है कि आप सबको ये प्रश्न लिखना अच्छी तरह से आ गए होंगे। अगर आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करिए और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो चैनल पर नए हैं वो ज़रूर कर लें। और अगर आपकी वीडियो चल रही है और सब्सक्राइब का बटन लाल है तो उसको दबा दीजिए और साथ में जो घंटी है उसको भी प्रेस करिए ताकि अगली वीडियो का जो है नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और हम इसमें क्योंकि करने वाले हैं बोर्ड परीक्षा की बहुत अच्छी तरह से तैयारी। जो बच्चे निरंतर रेगुलर वीडियो देखेंगे वो जो है मुझे आशा है कि वो ज़रूर जो है अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।